दोस्तों, आज का दिन आपके लिए कुछ खास है। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि यह कोई साधारण बात नहीं है। यह एक दिव्य मुलाकात है जो सिर्फ आपके लिए है। आपको इस वक्त यह वीडियो देखने का जो अवसर मिला है वह किसी सहयोग का परिणाम नहीं है। यह एक दिव्य योजना का हिस्सा है। यह वक्त एक नई ऊर्जा से भरा हुआ है। आपके अंदर जो क्षमता है वह अभी तक पूरी तरह से जागी नहीं थी, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से आपको एक दिव्य संदेश मिलने वाला है। आपकी आत्मा तैयार है और आपको यह बात समझनी होगी कि इस पल में आप अपनी किस्मत से एक पवित्र संबंध स्थापित करने वाले हैं। यह कोई सामान्य क्षण नहीं है। यह अनंत काल से चली आ रही एक ब्रह्मांडीय व्यवस्था का चरम बिंदु है। यह वह क्षण है जिसके लिए आपके जन्म से भी पहले तैयारी की गई थी। सोचिए, अरबों लोगों की इस दुनिया में, करोड़ों वीडियो और संदेशों के इस महासागर में यह विशेष संदेश, यह विशेष ध्वनि, यह विशेष ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ आप तक पहुंची है। यह महज एक एल्गोरिदम का खेल नहीं है। यह नियति की एक सुनियोजित पटकथा है। यह ब्रह्मांड का आपके नाम लिखा गया एक व्यक्तिगत प्रेम पत्र है जिसे खोलने का सही समय अब आया है। आपके अंदर एक ऐसी शक्ति छुपी हुई है जो दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों को समझने के लिए तैयार है। यह शक्ति कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि आपका अपना ही स्वरूप है। आपकी अपनी ही चेतना का वह शुद्धतम अंश है जो अब तक सुप्त था। आज से पहले आप जो सोच रहे थे वह सिर्फ एक भ्रांति थी। वह आपका सीमित परिचय था जो समाज, परिवार और परिस्थितियों ने आपको दिया था। आपने खुद को अपनी नौकरी, अपने रिश्तों, अपनी सफलताओं और असफलताओं के चश्मे से देखा, लेकिन अब यह वीडियो देखकर आपको अपनी असली ताकत का पता चलने वाला है। अब आप उस खोल को तोड़ने वाले हैं जो आपकी अनंत क्षमताओं को कैद किए हुए था। यह समय आपके लिए है। यह दिव्य समय का राज है। हर चीज का अपना एक समय होता है। आपने काफी चीजों को अपनी जिंदगी में देखा होगा। कई संघर्ष, चुनौतियां और उतार चढ़ाव। आपने वो रातें भी देखी हैं जब तक ये आंसुओं से भीग जाते थे और कोई सुनने वाला नहीं होता था। आपने वो दिन भी देखे हैं जब मुस्कान के पीछे हजारों दर्द छिपे होते थे और कोई समझने वाला नहीं होता था। आपने वो पल भी महसूस किए हैं जब आपने पूरी मेहनत की, पूरी ईमानदारी से प्रयास किया, लेकिन परिणाम शून्य रहा। आपने खुद से सवाल किया होगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मेरी किस्मत में खुशियां नहीं लिखी हैं? क्या मैं कभी इस चक्र से बाहर निकल पाऊंगा? आज का दिन उन सभी सवालों का जवाब है। आज का दिन उस दिव्य समय का हिस्सा है। इस वक्त का आपके जीवन में एक खास उद्देश्य है। अगर यह वीडियो आपके सामने आई है तो इसका मतलब है कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं, आपके आंसू देखे गए हैं, आपके मौन संघर्ष को महसूस किया गया है। ब्रह्मांड आपकी पीड़ा से अनभिज्ञ नहीं था। वह तो बस सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था। वह प्रतीक्षा कर रहा था कि कब आप इतने परिपक्व हो जाएं कि इस गहरे सत्य को ग्रहण कर सकें। वह प्रतीक्षा कर रहा था कि कब आपकी आत्मा इतनी मजबूत हो जाए कि अपनी असली शक्ति का भार संभाल सके। आपको एक विशेष रास्ते पर चलने का समय आ गया है। यह रास्ता कोई नया नहीं है। यह वही रास्ता है जिस पर आप अनजाने में हमेशा से चल रहे थे। बस अब तक आपके आंखों पर अज्ञान की पट्टी बंधी थी। अब वह पट्टी हटने वाली है। आप जो ढूंढ रहे थे, चाहे वह शांति हो, प्रेम हो, सफलता हो या अपने होने का अर्थ हो, वह सब कुछ अब आपके सामने आ रहा है। वह कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर ही प्रकट हो रहा है। ब्रह्मांड ने आपको चुना है। हाँ, आपको, उस व्यक्ति को जो इस समय इन शब्दों को पढ़ और सुन रहा है। आपको किसी खास योग्यता या उपलब्धि के कारण नहीं चुना गया है, बल्कि आपकी आत्मा की पवित्रता, आपकी सहनशीलता और आपके उस अटूट विश्वास के कारण चुना गया है, जो सबसे कठिन समय में भी कहीं गहरे में जीवित रहा। आप जहां भी हैं, आप जो भी कर रहे हैं, वह एक दिव्य योजना का हिस्सा है। आपका वर्तमान घर, आपका काम, आपके रिश्ते, आपकी आर्थिक स्थिति, सब कुछ उस बड़ी तस्वीर का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे आप अभी तक देख नहीं पा रहे थे। आपको बस अपनी आंखें खोलकर इस संदेश को समझना है। आपको अपने मन की आंखों को
अपनी आत्मा की आंखों को खोलना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको हर घटना में, हर व्यक्ति में, हर चुनौती में एक दिव्य संकेत दिखाई देने लगेगा। आपकी यात्रा का अगला कदम, आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसका हर एक कदम अपने आप में एक दिव्य महत्व रखता है। आपको लगता है कि यह सब कुछ बेतरतीब है, या फिर आपने अपनी जिंदगी में कभी खुद को खोया हुआ महसूस किया है। आपको लगा होगा कि आप एक भूल भुलैया में फंस गए हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन यह सब कुछ एक उच्च उद्देश्य के लिए हो रहा है सर। आपके लिए जो दिव्यता का मार्ग है उसमें सब कुछ एक क्रम में हो रहा है। हर एक विफलता, हर एक चुनौती और हर एक कठिनाई आपको बस आपके असली उद्देश्यों के करीब ला रही है। सोचिए उस विफलता के बारे में जिसने आपको सबसे ज्यादा तोड़ा था। क्या उस विफलता ने आपको पहले से ज्यादा विनम्र और दयालु नहीं बनाया? सोचिए उस धोखे के बारे में जिसने आपके विश्वास को चकनाचूर कर दिया था। क्या उस धोखे ने आपको लोगों को बेहतर ढंग से परखने की समझ नहीं दी? सोचिए उस अकेलेपन के बारे में जिसने आपको अंदर तक खाली कर दिया था। क्या उस अकेलेपन ने आपको खुद से बात करने का, खुद को समझने का अवसर नहीं दिया? हर एक नकारात्मक अनुभव आपके लिए एक शिक्षक बनकर आया था। हर ठोकर आपको एक नया सबक सिखाने आई थी। यह सब आपके प्रशिक्षण का हिस्सा था। ब्रह्मांड आपको एक महान भूमिका के लिए तैयार कर रहा था, और उस भूमिका के लिए इस तरह का कठोर प्रशिक्षण आवश्यक था। आज आपको अपनी जिंदगी में एक नए सूर्योदय का सामना करना होगा। यह सूर्योदय बाहर के आकाश में नहीं, आपके भीतर के आकाश में हो रहा है। यह ज्ञान का सूर्योदय है, जागृति का सूर्योदय है। यह जो दिव्य मुलाकात है, यह आपको आपके असली उद्देश्य तक ले जाएगी। आप जहां तक भी पहुंच चुके हैं वह सिर्फ आपकी तैयारी थी। अब तक जो हुआ वह केवल एक भूमिका थी, एक प्रस्तावना थी। असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। अब आपको अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी और अपनी ऊर्जा को उस दिव्य मिशन से जोड़ना होगा जो आपका असली भाग्य है। आपकी आत्मा की आवाज कोई शोर नहीं मचाती। वह बहुत धीमी, बहुत शांत होती है। वह आपके विचारों के कोलाहल के नीचे, आपके डर की चीखों के नीचे, आपकी इच्छाओं की भागदौड़ के नीचे एक शांत और स्थिर स्वर में आपसे बात करती है। उसे सुनने के लिए आपको शांत होना होगा। आपको अपने मन की गति को धीमा करना होगा। आपको बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर अपने भीतर की दुनिया में उतरना होगा। जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि एक मार्गदर्शक हमेशा आपके साथ था, जो आपको सही और गलत का भेद बता रहा था। यही आपकी आत्मा की आवाज है, यही अंतरात्मा की पुकार है, यही परमात्मा का अंश है जो आपके भीतर विराजमान है। ब्रह्मांड आपके साथ है। आपको यह समझना होगा कि ब्रह्मांड हमेशा आपके साथ है। यह कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो कभी कभी आपकी मदद करती है। आप ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं। आप स्वयं ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग हैं। जैसे एक लहर सागर से अलग नहीं होती, वैसे ही आप इस ब्रह्मांडीय चेतना से अलग नहीं हैं। जब आप अपनी जिंदगी के रास्ते में खुद को अकेला महसूस करते हैं तो यह सिर्फ एक भ्रांति होती है। यह आपके मन का एक भ्रम होता है जो आपको आपकी संपूर्णता से काट देता है। आपको अपनी ऊर्जा को ऊंचा रखना होगा। आपकी ऊर्जा आपके विचारों और भावनाओं से बनती है। जब आप प्रेम, कृतज्ञता, करुणा और आनंद के भाव में होते हैं तो आपकी ऊर्जा ऊंची होती है और आप ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियों के साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन जब आप भय, क्रोध, ईर्ष्या और निराशा के भाव में होते हैं तो आपकी ऊर्जा गिर जाती है और आप नकारात्मकता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आपका आत्मा मार्गदर्शक हर कदम पर आपके हृदय के साथ दे, और जो आपको जरूरत है वह सब ब्रह्मांड से मिलता है। आप जो भी मांगेंगे वह आपको मिलेगा। यह केवल एक कहावत नहीं है, यह ब्रह्मांड का एक अटल नियम है। लेकिन मांगने का सही तरीका समझना होगा। मांगना सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि अपनी पूरी ऊर्जा से, अपने पूरे अस्तित्व से होता है। जब आपका विश्वास अटूट होता है, जब आपकी भावनाएं आपकी इच्छा के साथ एक सीध में होती हैं, और जब आप यह मान लेते हैं कि आप उस चीज के योग्य हैं, तो ब्रह्मांड के पास उसे आपको देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होता। यह दिव्य समय आपके लिए जो अवसर लेकर आया है, उससे आपको पूरी तरह से गले लगाना होगा। डरना नहीं है, हिचकिचाना नहीं है।
अपने पुराने विश्वासों को, अपनी पुरानी सीमाओं को, अपनी पुरानी पहचान को एक तरफ रख देना है। अपनी सोच को बदलना होगा। आपको यह समझना होगा कि आप केवल एक शरीर नहीं हैं, आप एक अनंत ऊर्जा के स्रोत हैं। आपको यह मानना होगा कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अपने पुराने विश्वासों को ढूंढकर उन्हें छोड़ देना होगा। वो विश्वास जो कहते हैं तुम यह नहीं कर सकते, तुम इसके लायक नहीं हो, यह बहुत मुश्किल है। ये सब झूठ हैं जो वर्षों से आपके अवचेतन मन में घर कर गए हैं। आज उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकने का दिन है। आपको अपने उद्देश्य को समझना होगा। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह आपका दिव्य उद्देश्य हो सकता है। यह सिर्फ एक नौकरी या पेशा नहीं है। हो सकता है आपका उद्देश्य एक अच्छी मां या पिता बनना हो, ताकि आप एक प्रेमपूर्ण आत्मा को इस दुनिया में पाल पोस सकें। हो सकता है आपका उद्देश्य एक कलाकार बनना हो, ताकि आप अपनी कला से लोगों के दिलों को छू सकें। हो सकता है आपका उद्देश्य एक शिक्षक बनना हो, ताकि आप ज्ञान का प्रकाश फैला सकें। या हो सकता है आपका उद्देश्य सिर्फ अपने आसपास के लोगों के प्रति दयालु और प्रेमपूर्ण होना हो, ताकि आप इस दुनिया में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकें। आपके जीवन में एक और उद्देश्य है, एक मिशन है जो आपको ब्रह्मांड से जोड़ता है। आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वह छोटे हो या बड़े, वह आपके बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। आपको अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी, जो आपको हर एक कदम पर मार्गदर्शन देगी। जब आप अपने काम को केवल पैसा कमाने का जरिया न समझकर उसे सेवा का एक अवसर समझेंगे, तो आपका हर कार्य एक प्रार्थना बन जाएगा। जब आप अपने रिश्तों को केवल जरूरत पूरी करने का माध्यम न समझकर उसे प्रेम और विकास का एक माध्यम समझेंगे, तो आपका हर संबंध दिव्य हो जाएगा। आपके जीवन का उद्देश्य वह नहीं है जो आप सोचते हैं। वह बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है और बहुत शक्तिशाली है। इस वीडियो के जरिए ब्रह्मांड आपको उस उद्देश्य की ओर कदम बढ़ाने का अवसर दे रहा है। आपका उद्देश्य सिर्फ आपकी सोच तक सीमित नहीं है। यह आपके जीवन के हर एक पहलू में छुपा हुआ है। जो आप करते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। आपके कर्म, आपके विचार और आपकी प्रेरणाएं सब एक दिव्य योजना के हिस्से हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो किस भाव से उठते हैं? जब आप रात को सोते हैं तो किस विचार के साथ सोते हैं? जब आप किसी से बात करते हैं तो आपकी ऊर्जा कैसी होती है? यह सब मायने रखता है। आपको अपने कार्यों को महसूस करना होगा, समझना होगा और हर एक कदम को एक दिव्य संदर्भ में देखना होगा। रास्ता वही है जो आपकी आत्मा की सच्चाई से मेल खाता है। जब आप इस रास्ते पर चलेंगे तो आपको बाहरी दुनिया से मान्यता की आवश्यकता नहीं होगी। आपको किसी की प्रशंसा की भूख नहीं होगी। आपको शांति और संतोष अपने भीतर से ही मिलेगा, क्योंकि आप जानेंगे कि आप वही कर रहे हैं जिसके लिए आपको इस धरती पर भेजा गया है। यही वह समय है जब आप अपनी जिंदगी की असली दिशा को पहचान सकते हैं। आज का दिन आपके जीवन के लिए एक नया मोड़ लेकर आ रहा है। यह वीडियो आपके लिए एक संकेत है कि आप अब उस दिशा में जा रहे हैं जहां से आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। यह वह रास्ता है जहां आप अपने उद्देश्य के साथ जुड़ सकते हैं। इस रास्ते पर चलने से आपका जीवन नया रंग ले सकता है। हर वह चीज जो आपने अब तक किया है वह आपको इस राह पर लाने के लिए थी। आपके अतीत का कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं था। आपकी हर गलती, हर पीड़ा, हर खुशी, हर सफलता ने आपको तराश कर वह इंसान बनाया है जो आप आज हैं, जो इस संदेश को समझने के काबिल है। अब आपको अपनी दिशा बदलने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो आपने किया है वह भी आपके उद्देश्य का हिस्सा था। आपको बस अपना दृष्टिकोण बदलना है। आपको अपने अतीत को बोझ की तरह ढोने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे एक अनुभव के खजाने की तरह देखना है, जिससे आपने बहुत कुछ सीखा है। यह समय है जब आप अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकें और ब्रह्मांड से जुड़े उस दिव्य उद्देश्य के कदम बढ़ा सकते हैं। अब से जब भी आप इस राह पर चलेंगे, आपको हर कदम पर एक नई ऊर्जा मिलेगी। आपको लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपका हाथ थामकर आपको आगे ले जा रही है। आपको रास्ते में सही लोग मिलेंगे, सही अवसर मिलेंगे और सही संसाधन मिलेंगे। बाधाएं आएंगी, लेकिन अब वे आपको रोक नहीं पाएंगी, क्योंकि अब आप जानेंगे कि हर बाधा आपको और मजबूत बनाने के लिए है। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है
वह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा है। ब्रह्मांड के पास एक अदृश्य योजना है जो आपके अस्तित्व के हर पहलू को आकार दे रही है। हर कदम, हर निर्णय, हर चुनौती और हर खुशी को आपने महसूस किया है, वह सब आपकी यात्रा का एक हिस्सा है। यह योजना एक विशाल, जटिल और सुंदर पहेली की तरह है और आपका जीवन उस पहेली का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा है। आपके बिना यह पहेली अधूरी है। आप सोचते हैं कि क्यों कुछ चीजें जल्दी होती हैं और कुछ देर से। क्या आपको लगता है कि यह सब सिर्फ संयोग है? नहीं, यह सब कुछ बहुत गहरे उद्देश्य से हो रहा है। यह दिव्य योजना है जो आपके अस्तित्व को हर एक कदम पर सही दिशा में ले जा रही है। कभी कभी ब्रह्मांड आपको इंतजार करवाता है क्योंकि आप उस चीज के लिए अभी तैयार नहीं होते जिसे आप मांग रहे हैं। कभी कभी वह को मना कर देता है क्योंकि वह जानता है कि आपके लिए कुछ बेहतर इंतजार कर रहा है। कभी कभी वह आपकी जिंदगी में तूफान लाता है ताकि आपके रास्ते को साफ किया जा सके और पुरानी सड़ी गली चीजों को बहाकर ले जाया जा सके। आपके जीवन में जो समय था जब आपने महसूस किया था कि सब कुछ ठहर सा गया है, जब आपको लगा था कि कोई प्रगति नहीं हो रही, कोई दरवाजा नहीं खुल रहा, वह भी ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा था। वह ठहराव का समय आपके लिए आत्ममंथन का समय था। वह आपको धीरज सिखाने का समय था। वह आपकी जड़ों को मजबूत करने का समय था ताकि जब तूफान आए तो आप उखड़ न जाए। हर रुकावट, हर विफलता और हर कठिनाई ने आपको उस अवस्था तक पहुंचाया है जहां आप आज खड़े हैं। यह समय है जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और ब्रह्मांड के साथ जुड़कर उस शक्ति का सही उपयोग कर सकते हैं। यह शक्ति विध्वंस की नहीं, सृजन की है। यह शक्ति नफरत की नहीं, प्रेम की है। यह शक्ति अहंकार की नहीं, सेवा की है। जब आप इस शक्ति का उपयोग अपनी भलाई के साथ साथ दूसरों की भलाई के लिए भी करते हैं तो यह कई गुना बढ़ जाती है। आपकी आत्मा का जो संदेश है वह बिना बोले आपके दिल में गूंजता है। आवाज वह है जो आपके दिल में शांति, प्रेम और अच्छाई की भावना उत्पन्न करती है। जब आप किसी की मदद करके खुश होते हैं तो यह है आपकी आत्मा की आवाज है। जब आप प्रकृति की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं तो यह आपकी आत्मा की आवाज है। जब आप बिना किसी कारण के आनंदित महसूस करते हैं तो यह आपकी आत्मा की आवाज है। यह वही आवाज है जो आपके लिए सही मार्ग पर चलने के संकेत देती है। जब भी आपको लगे कि आप खो रहे हैं या उलझन में हैं, आपकी आत्मा वही होती है जो आपको सही दिशा दिखाती है। इस समय आपको अपने भीतर की उस आवाज को और अधिक सुनने की आवश्यकता है। उसे अपनी प्राथमिकता बनाने की जरूरत है। दिन में कुछ समय सिर्फ अपने साथ बिताएं, मौन में बैठें और उस आवाज को उभरने का मौका दें। आप जितना अपने मन और आत्मा से जुड़ेंगे उतना ही आपको अपने जीवन का असली उद्देश्य स्पष्ट होता जाएगा। यह मार्गदर्शन कभी गलत नहीं हो सकता क्योंकि यह ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है और ब्रह्मांड कभी गलत नहीं हो सकता। आपके जीवन में एक समय ऐसा आता है जब आपको अपने विश्वास की शक्ति को पूरी तरह से महसूस करना होता है। ब्रह्मांड ने आपको यह अवसर दिया है कि आप अपने भीतर छुपी हुई शक्तियों को पहचान सकें। विश्वास सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक ऊर्जा है, एक जीवंत शक्ति है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। यह एक ऊर्जा है जो आपके हर काम को दिशा देती है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं। आप यह मानते हैं कि आपके पास हर समस्या का समाधान खोजने की बुद्धि है। जब आप ब्रह्मांड पर विश्वास करते हैं तो आप यह मानते हैं कि आप सुरक्षित हैं, आपका ध्यान रखा जा रहा है और सब कुछ आपके भले के लिए हो रहा है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आपके पास कोई भी समस्या हो, आप उसे हल कर सकते हैं। विश्वास आपको वह आत्मविश्वास देता है जो आपको मुश्किल समय में भी अपनी राह दिखाता है। यहीं से आपकी यात्रा का असली मायना शुरू होता है। जब आपका विश्वास मजबूत होता है तो ब्रह्मांड भी आपके साथ होता है और सब कुछ अपने आप सही दिशा में चलता है। तब संयोग भी आपके पक्ष में होने लगते हैं। लोग आपकी मदद के लिए आगे आने लगते हैं। अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह विश्वास के नियम का विज्ञान है। आपकी विश्वास की ऊर्जा ब्रह्मांड में एक शक्तिशाली संकेत भेजती है और ब्रह्मांड
उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। आपको यह समझना होगा कि ब्रह्मांड से आपका कनेक्शन केवल भौतिक रूप में नहीं है। यह एक दिव्य कनेक्शन है जो आपके हर विचार, भावना और कार्यों में गूंजता है। यह प्यार है जो ब्रह्मांड आपके साथ साझा करता है। यह वह प्यार है जो आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने देता, जो आपको किसी भी स्थिति में उम्मीद और साहस प्रदान करता है। यह प्रेम आपके अंदर की शक्ति को जागृत करता है और आपको जीवन के सबसे कठिन समय में भी शांति का अनुभव कराता है। यह प्रेम बिना शर्त है। यह आपसे कुछ मांगता नहीं है। यह आपको जज नहीं करता। यह बस है, हमेशा मौजूद, हमेशा उपलब्ध। जैसे सूर्य अपना प्रकाश सबको समान रूप से देता है, वैसे ही ब्रह्मांड का प्रेम हर आत्मा पर बरस रहा है। आपको बस अपनी खिड़कियां खोलनी हैं, अपने दिल के दरवाजे खोलने हैं और उस प्रेम को भीतर आने देना है। जब आप ब्रह्मांड के साथ एक दिव्य कनेक्शन महसूस करते हैं तो आप समझ पाते हैं कि आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। मृत्यु का डर, असफलता का डर, अकेलेपन का डर, ये सब भ्रम है जो मन पैदा करता है। जब आप प्रेम से जुड़े होते हैं तो आप जानते हैं कि आप एक अविनाशी आत्मा हैं और कोई भी चीज आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इस प्रेम के साथ आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। आपकी आत्मा की यात्रा हमेशा से ही दिव्य रही है और यह यात्रा अब भी जारी है। आपका हर कदम एक दिव्य उद्देश्य के लिए। आपने अब तक जो कुछ भी देखा और महसूस किया है वह सब कुछ आपकी आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा था। हर एक अनुभव ने आपकी आत्मा को मजबूत बनाया है और आपको तैयार किया है ताकि आप आज अपनी दिव्य मुलाकात का हिस्सा बन सकें। आपकी दिव्य यात्रा अब शुरू होती है। यह समय आपके लिए है। यह वीडियो आपके और ब्रह्मांड के बीच एक दिव्य मुलाकात का एक हिस्सा है और जब भी आप इसे महसूस करेंगे आपको यह समझ में आ जाएगा कि आपने सही रास्ता चुना है। आपका उद्देश्य अब स्पष्ट है। अब से हर कदम को आत्मविश्वास और आस्था के साथ उठाएं, क्योंकि ब्रह्मांड आपके साथ है। आपका भविष्य अब आपके हाथ में है और यह दिव्य यात्रा आपको आपके असली उद्देश्य तक ले जाएगी। दोस्तों, एक अदृश्य शक्ति आज सिर्फ आपसे बात करना चाहती है। यह मौका दोबारा नहीं आएगा। आप इस समय अपने जीवन में एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं। यह वीडियो किसी संयोग का परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक अदृश्य शक्ति का संदेश है जो आज आपको खास तौर पर प्राप्त हो रहा है। यह वह शक्ति है जो हमेशा आपके आसपास रही है, आपकी हर सांस में, आपकी हर धड़कन में। लेकिन अब वह आपको सीधे अपनी उपस्थिति महसूस कराना चाहती है। आज आप जिस मोड़ पर खड़े हैं वहां से एक नया रास्ता निकलने वाला है और यह आपकी यात्रा को पूरी तरह से बदलने वाला है। यह रास्ता फूलों से भरा हो सकता है या इसमें कुछ कांटे भी हो सकते हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से आपको उस मंजिल तक ले जाएगा जिसके लिए आपकी आत्मा है। आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह अकेला नहीं है। आपके आसपास जो घटनाएं हो रही हैं वे किसी उच्च शक्ति के मार्गदर्शन का परिणाम है। वह अनपेक्षित फोन कॉल, वह अचानक मिली किताब, वह अजनबी की मुस्कान, यह सब छोटे छोटे संकेत हैं जो वह अदृश्य शक्ति आपको भेज रही है। हो सकता है कि आप इसे अभी पूरी तरह से ना समझ पाएं, लेकिन यह समय ऐसा है जब आपको इस शक्ति के संकेतों को समझने की आवश्यकता है। आपको अपने तर्क को थोड़ा पीछे रखकर अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना होगा। आज का संदेश विशेष रूप से आपके लिए भेजा गया है। यह एक ऐसा मौका है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह अदृश्य शक्ति जो आपके जीवन के हर पहलू को देख रही है, जो आपके हर विचार को जानती है, जो आपकी हर भावना को महसूस करती है, अब आपके सामने अपने संदेश को प्रकट करना चाहती है। यह संदेश आपके भीतर छुपे हुए उस शक्ति को जगाने के लिए है जो आपको जीवन में आने वाली हर मुश्किल को पार करने में सक्षम बनाएगी। यह शक्ति आपके भीतर पहले से मौजूद है, लेकिन आपको इसे पहचानने और इसे उजागर करने की जरूरत है। यह उस सोए हुए ज्वालामुखी की तरह है जो अब फटने के लिए तैयार है, अपनी रचनात्मक ऊर्जा को दुनिया में फैलाने के लिए तैयार है। क्या आप महसूस कर पा रहे हैं कि आपके भीतर कुछ विशेष बदलने वाला है? क्या आपने हाल के दिनों में अपने सपनों में कोई अजीब संकेत देखे हैं? क्या आपको बार बार एक ही संख्या या प्रतीक दिखाई दे रहा है?
क्या आपने महसूस किया है अपनी जिंदगी में कुछ बदलावों को? यह बदलाव बस एक संयोग नहीं है, बल्कि यह उस अदृश्य शक्ति का संकेत है जो अब आपके जीवन में सक्रिय हो चुकी है। यह शक्ति आपको अपने रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर रही है और लोगों से दूर कर रही है जो आपकी ऊर्जा को खत्म करते हैं, और उन चीजों और लोगों के करीब ला रही है जो आपकी आत्मा का पोषण करते हैं। आपके सामने जो भी चुनौतियां हैं वह सब अब हल होने वाली हैं। आप जिन समस्याओं से जूझ रहे थे, चाहे वह स्वास्थ्य की हो, धन की हो या रिश्तों की, उनका समाधान अब आपके करीब है। क्या आप तैयार हैं उस समाधान को अपनाने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी पूरी क्षमता का अनुभव करने के लिए? यह समय आपके लिए एक नए अवसर का समय है। आपने शायद पहले कभी इस शक्ति को महसूस नहीं किया होगा, या शायद किया भी हो तो उसे अपना वहम समझकर टाल दिया होगा। लेकिन अब यह शक्ति आपके जीवन में बहुत स्पष्ट रूप से सामने आ रही है। यह आपको अपने डर से बाहर निकालने के लिए आई है। यह आपकी मदद करने के लिए आई है ताकि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकें। परेशानियां आपके रास्ते में खड़ी थीं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। वे बाधाएं जो पहाड़ जैसी लग रही थीं, अब रेत के टीले की तरह ढह जाएंगी। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का है, एक कोरे पन्ने की तरह जिस पर आप अपनी नई कहानी लिख सकते हैं। आप जिस भी दिशा में कदम बढ़ाएंगे, ब्रह्मांड आपको उस दिशा में मार्गदर्शन करेगा। आप जितना विश्वास करेंगे, उतना ही ब्रह्मांड आपको अपने रास्ते पर मार्गदर्शन करेगा। यह अदृश्य शक्ति अब आपके साथ है और आपको बस इसका पालन करना है। इसका पालन करने का मतलब है अपने दिल की सुनना, अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना। जब आपका दिल कहता है हाँ, तो आगे बढ़ें, भले ही आपका दिमाग हजार कारण बताए कि क्यों नहीं। जब आपका दिल कहता है नहीं, तो रुक जाएं, भले ही अवसर कितना भी आकर्षक क्यों न लगे। क्या आप जानना चाहते हैं कि यह शक्ति आपके साथ क्यों है? क्यों वह अब आपके जीवन में इस तरह से प्रकट हो रही है? इसका कारण यह है कि आपने अपनी पूरी जीवन यात्रा में बहुत कुछ सहा है। आपने जो संघर्ष किए हैं, वह आपके भीतर एक गहरी ताकत को जन्म देने वाले हैं। हर आंसू ने आपकी आत्मा को धोया है, हर जख्म ने आपको करुणा सिखाई है, हर विफलता ने आपको विनम्रता का पाठ पढ़ाया है। यह अदृश्य शक्ति आपको यही बताना चाहती है कि अब वह समय आ चुका है जब आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। यह समय आपके लिए अपने सपनों को सच करने का है। वो सपने जो आपने कहीं गहरे में दफना दिए थे, ये सोचकर कि वे कभी पूरे नहीं हो सकते, आज उन सपनों पर से धूल हटाने का दिन है। शक्ति आपको यह बताना चाहती है कि अब आपका समय आ चुका है। आप जो भी कदम उठाएंगे, वह पूरी तरह से सही दिशा में होंगे। यह वक्त है अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करने का। ब्रह्मांड अब आपके लिए रास्ते खोलने जा रहा है। दरवाजे अपने आप खुलने लगेंगे। आपकी इच्छाएं अब पूरी होने वाली हैं और आपको सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है। आप जिस जीवन को जीने की इच्छा रखते हैं, वह अब आपके सामने आ रहा है। यह समय आपकी इच्छाओं को पूरा करने का है। आप जो कुछ भी चाहते हैं, वह अब आपके पास आने वाला है, लेकिन आपको अपने भीतर विश्वास रखना होगा। आपको यह समझना होगा कि यह शक्ति आपके साथ है और वह आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से समर्थ है। अब आपको इस अदृश्य शक्ति के संकेतों को समझने की जरूरत है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको बहुत सी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। ये संकेत किसी गीत के बोल में हो सकते हैं, किसी किताब के पन्ने पर हो सकते हैं, या किसी बच्चे की मुस्कान में हो सकते हैं। यह संकेत आपके जीवन के हर पहलू में होंगे। वे आपके दिल में गहरे विश्वास को जगाने के लिए आएंगे। जब आप इन संकेतों को समझने में सक्षम होंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी दुनिया बदल रही है। याद रखें, यह मौका दोबारा नहीं आएगा। यह ऊर्जा का एक विशेष प्रवाह है जो एक सीमित समय के लिए आपके जीवन में आया है। यह समय आपके लिए है, और अगर आप इसे स्वीकार करते हैं, तो आप अपने जीवन में बड़े बदलावों का अनुभव करेंगे। यह परिवर्तन सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी होगा। जब आप बदलेंगे, तो आपके आसपास की दुनिया भी बदल जाएगी। आपका प्रकाश दूसरों को भी रास्ता दिखाएगा।
आपका जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ने वाला है। इस अदृश्य शक्ति की उपस्थिति को महसूस करने के लिए आपको अपने दिल और मन को पूरी तरह से खोलने की आवश्यकता है। जब आप इसे स्वीकार करेंगे तो यह शक्ति आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करेगी। आप देखेंगे कि आपके पास अब वह शक्ति है जो किसी भी बाधा को पार करने में सक्षम है। जब आप इस शक्ति का अनुसरण करेंगे तो आपके जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे। यह शक्ति आपको आत्मविश्वास से भर देगी और आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ओर बढ़ेंगे। आपकी यात्रा अब एक नई दिशा में जाएगी और यह बदलाव स्थायी होगा। इस संदेश को नजरअंदाज ना करें। यह आपके जीवन का वह मोड़ है जिसे आप हमेशा से खोज रहे थे। यह वह मौका है जो आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिया जा रहा है। इसे समझें और इसे अपनाएं और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए इसका पालन करें। आपने अब तक जो भी संघर्ष किए हैं वह आपके लिए एक परीक्षण थे, लेकिन अब वह समाप्त होने वाले हैं। आपने जो गहरी चिंता और परेशानी झेली है वह आपको एक नई ताकत दे गई है। जो दर्द आप महसूस कर रहे थे उसने आपको मजबूत किया है। अब वह समय आ गया है जब आप इस सबसे ऊपर उठ सकते हैं। यह समय है जब आप अपनी असली शक्ति को पहचान सकते हैं। अब तक आपने अपने जीवन के सभी उतार चढ़ावों का सामना किया है, लेकिन इस क्षण में आपको यह महसूस होगा कि अब आपकी यात्रा में एक नया मोड़ आने वाला है। आपका जीवन अब एक नए अध्याय में प्रवेश करने वाला है। अब आपके सामने वह अवसर आ रहे हैं जो आपको पहले कभी नहीं दिखे थे। आपने जो भी खोया है, चाहे वह स्वास्थ्य हो, धन हो या रिश्ते हो, वह सब वापस आने वाला है और पहले से भी बेहतर रूप में। उन चीजों का जो आप कभी भी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। यह समय है जब आप चिंताओं को छोड़कर अपनी पूरी शक्ति से आगे बढ़ सकते हैं। आपने जो भी गलतियां की हैं उन्हें भूल जाइए। वे आपके अतीत का हिस्सा थीं। उन्होंने आपको सिखाया है। अब उन्हें पकड़कर बैठने का कोई मतलब नहीं है। उन्हें माफ कर दीजिए, खुद को माफ कर दीजिए और आगे बढ़िए। वह अब आपकी यात्रा का हिस्सा बन चुकी हैं। आपने जो संघर्ष किए हैं उन्होंने आपको इस वक्त के लिए तैयार किया है। यह समय आपके लिए एक पूर्ण बदलाव का समय है। आप इस बदलाव को स्वीकार करें क्योंकि यह आपको उस ऊंचाई तक पहुंचाएगा जहां आप कभी नहीं पहुंचे थे। यह अदृश्य शक्ति हमेशा आपके साथ रहेगी। यह बात याद रखना। अब वह आपको एक गहरी समझ और अंदर से शक्ति दे रही है। आपको सिर्फ इस शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। जैसे ही आप इसे समझेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। यह शक्ति आपको अपने अंदर की ताकत को पहचानने में मदद करेगी ताकि आप अपने सपनों को साकार कर सकें। आपके भीतर एक अद्वितीय शक्ति है जो आपकी हर समस्या का समाधान जानती है। अब वह शक्ति जागृत हो चुकी है। यह आपकी आत्मा की गहरी आवाज है जो आपको अपने रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर रही है। जब आप इसे समझने और अपनाने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। अब आपके लिए कोई भी बाधा बड़ी नहीं रहेगी। जो भी आपने सोचा था कि कभी संभव नहीं होगा, वह अब संभव हो जाएगा। यह समय है जब आप अपनी पूरी क्षमता को महसूस करेंगे। जब आप इस अदृश्य शक्ति के संकेतों को समझेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। अब आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं होगी और आपका हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। यह समय आपके लिए है और यह बदलाव आपके पास अब बहुत नजदीक है। आपको अपने जीवन को फिर से नया रूप देना है। वह बदलाव अब सिर्फ आपके भीतर छुपा है। आपको अपनी पूरी ताकत और आत्मविश्वास के साथ उस रास्ते पर चलना है जो अब आपके सामने खुल चुका है। आपके भीतर एक बहुत बड़ी शक्ति है। इस शक्ति को अब बाहर आने का समय है। अब आप जो कुछ भी करेंगे वह आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाएगा। ब्रह्मांड अब आपके साथ है और आप जितना विश्वास करेंगे उतनी ही यह शक्ति आपके रास्ते में आएगी। अब समय आ गया है कि जब आप अपनी पूरी क्षमता का अनुभव करेंगे। यह समय है जब आपकी इच्छाएं पूरी होंगी और आपके सपने हकीकत में बदलेंगे। यह अदृश्य शक्ति आपके साथ है और वह आपको अपनी पूरी शक्ति के साथ समर्थन देने के लिए तैयार है। याद रखें, यह मौका दोबारा नहीं आएगा। अगर आपने इस समय को समझा और इसका पालन किया तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। दोस्तों,
आपके जन्म से पहले तय था कि यह संदेश एक दिन आप तक पहुंचेगा। यह शब्द कोई सामान्य वाक्य नहीं है, यह एक बहुत गहरे सत्य को प्रकट करते हैं। वह सत्य जो समय, स्थान और परिस्थिति से परे है। आप अभी इस वीडियो या संदेश को देख रहे हैं, इसका कारण कोई संयोग नहीं है। यह तय था और यही वह क्षण है जब वह तयशुदा संदेश आपके पास पहुंच गया है। आप एक दिव्य आत्मा है। आपके भीतर एक ऐसा प्रकाश है जिसे इस दुनिया की कोई भी परिस्थिति बुझा नहीं सकती। आपने जीवन में जो भी झेला है, जो भी सहा है, वह सब व्यर्थ नहीं गया। यह सब इसीलिए था क्योंकि आपके भीतर जो शक्ति है वह बहुत विशेष है। ब्रह्मांड को उस शक्ति की पहचान बहुत पहले से थी। शायद तभी आपके जन्म से भी पहले ब्रह्मांड ने तय कर लिया था कि एक समय आएगा जब आप इस संदेश को सुनेंगे और आपके भीतर की सारी शक्तियां जाग उठेंगी। हो सकता है आपने कई बार खुद पर शक किया हो। आपने खुद से सवाल किए हो कि मैं क्यों, ज़रेनिया मेरे साथ ही क्यों, स्विंग क्या मैं कभी खुश रह पाऊंगा? लेकिन आज ब्रह्मांड खुद आपको जवाब दे रहा है, हाँ आप ही, क्योंकि आपके भीतर कुछ ऐसा है जो इस पूरी सृष्टि में दुर्लभ है। वह करुणा, वह साहस, वह प्रेम जो आपने सबसे बुरे हालातों में भी नहीं छोड़ा, वह इस ब्रह्मांड को खींच लाया है आपकी ओर। आज का यह संदेश सिर्फ आपको जागरूक करने आया है, यह बताने कि अब और छुपाने का समय नहीं है। आपकी आत्मा के भीतर जो कुछ छुपा था, जो क्षमता, जो ऊर्जा, जो प्रकाश, अब समय आ गया है उन्हें बाहर लाने का। अब वह समय है जब आपकी रुकी हुई ऊर्जा बहने लगेगी। आपके दबे हुए सपने फिर से सांस लेंगे और आपके टूटे हुए विश्वास फिर से जुड़ जाएंगे। यह जीवन आपका है और आप इस जीवन के लिए एक संयोग नहीं, एक उद्देश्य के साथ आए हो। हो सकता है कि बचपन में आपने ऐसी बातें सुनी हो जो आपके आत्मविश्वास को तोड़ने वाली थी। लोगों ने कहा हो तुमसे नहीं होगा, तुम खास नहीं हो, या फिर तुम सिर्फ एक आम इंसान हो। लेकिन ब्रह्मांड ने हमेशा आपकी दिव्यता देखी है। जब आप रोए वह देख रहा था, जब आपने मुस्कान के पीछे आंसू छिपाए वो महसूस कर रहा था, जब आपने अकेले में प्रार्थनाएं की वह सुन रहा था। और अब वह उत्तर भेज रहा है इस वीडियो, इस संदेश के रूप में। आपके जीवन में जो भी देरी हुई, जो भी बाधाएं आई, वह सब इसीलिए थी क्योंकि ब्रह्मांड एक सही समय का इंतजार कर रहा था। जब आप तैयार हों, जब आप ग्रहण करने की स्थिति में हों और आप जब खुद को पहचानने लगे, वह समय अब आ गया है। आपका जन्म सिर्फ एक शारीरिक घटना नहीं थी, वह एक ऊर्जा का उद्भव था, एक शक्ति का अवतरण था। आप सिर्फ एक इंसान नहीं हैं, आप एक मिशन हो। और हर मिशन का एक क्षण होता है जब वह सक्रिय होता है। आज वही क्षण है। अब ब्रह्मांड आपके साथ चलना चाहता है, आपको सहारा देना चाहता है और आपको उस रास्ते पर ले जाना चाहता है जिसे आपके लिए लिखा गया था। ना कोई डर, ना कोई भ्रम, ना कोई दुख अब आपको रोक सकता है, क्योंकि अब आप जान चुके हो कि यह संदेश, यह शब्द, यह प्रेम सब आपके लिए थे। आपके जन्म से पहले तय थे। शुरुआत हो गई है, अब यही ऊर्जा आगे बढ़ेगी। यूनिवर्स के संदेश की गहराई अब धीरे धीरे खुल रही है और अब जो शब्द आपके हृदय तक पहुंच रहे हैं वह कोई साधारण शब्द नहीं है। यह उसी दिव्यता से निकले हैं जो आपके जन्म से पहले ही आपके लिए तय की गई थी। यूनिवर्स कहता है, तुम्हारी आत्मा ने जिस दर्द को चुपचाप सहा है वो हर आह हमने सुनी है। हर वो रात जब तुमने खुद को अकेला महसूस किया, हम वहां थे। जब तुमने बिना कुछ कहे आंसुओं को चुपचाप बहने दिया, तब भी तुम्हारी ऊर्जाओं ने हमारे द्वार खटखटाए। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी आत्मा को उसकी मेहनत का फल दिया जाए। अब वह पल पास है जब तुम्हारा संघर्ष तुम्हारा वरदान बनकर लौटेगा। तुम्हारे जीवन में जो उलझनें आईं, वह कोई सजा नहीं थी, वह तुम्हारे भीतर की दिव्यता को बाहर लाने की तैयारी थी। हर चुनौती एक छेनी की तरह थी जो तुम्हारी आत्मा के पत्थर पर से फालतू हिस्सों को हटा रही थी ताकि तुम्हारी असली मूरत प्रकट हो सके। और अब जब तुम्हारा अंतर्मन निर्मल हो चुका है, जब तुम्हारा कर्म स्वच्छ है और जब तुम्हारा मन परम शांति के लिए पुकार रहा है, तब यूनिवर्स तुम्हें वह दे रहा है जो सिर्फ चुने हुए को मिलता है। तुम्हें वह स्पष्टता, वह शांति
और वह शक्ति दी जा रही है जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। यह तुम्हारा अधिकार है, यह तुम्हारी विरासत है। इसे स्वीकार करो, इसे जियो और इसके प्रकाश में अपनी नई दुनिया का निर्माण करो। तुम्हें वह दे रहा है जो सिर्फ चुने हुए को मिलता है। तुम्हें वह शांति, वह स्पष्टता, वह अटूट विश्वास और वह आंतरिक शक्ति दी जा रही है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा युगों युगों से प्रार्थना कर रही थी। यह कोई उपहार नहीं है, यह तुम्हारी कमाई है, यह तुम्हारे धीरज और तुम्हारी पवित्रता का प्रतिफल है। यूनिवर्स तुमसे आगे कहता है, समझो इस प्रक्रिया को, उस प्रक्रिया को जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। तुमने सोचा था कि तुम टूट रहे थे, लेकिन असल में तुम खुल रहे थे। जैसे एक बीज को टूटना पड़ता है ताकि उसमें से अंकुर निकल सके, जैसे एक बादल को बरसना पड़ता है ताकि धरती हरी भरी हो सके, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को उन अनुभवों से गुजरना पड़ा ताकि वह अंकुरता, ताकि यह अपने सीमित खोल को तोड़कर अनंत आकाश में उड़ान भर सके। हर वो आंसू जो तुम्हारी आंखों से बहा, उसने तुम्हारी आत्मा के दर्पण पर जमी धूल को धोया है ताकि तुम सच्चाई को और अधिक स्पष्ट रूप से देख सको। हर वो धोखा जिसने तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाई, उसने तुम्हें यह सिखाया है कि सच्चा सहारा बाहर नहीं बल्कि केवल तुम्हारे भीतर है, उस परमात्मा के साथ तुम्हारे संबंध में है जो कभी तुम्हें नहीं छोड़ता। हर वो विफलता जिसने तुम्हारे अहंकार को चकनाचूर किया, उसने तुम्हें विनम्र बनाया है, तुम्हें यह याद दिलाया है कि तुम कर्ता नहीं बल्कि केवल एक माध्यम हो। इस दिव्य नाटक में एक पात्र हो जिसे अपनी भूमिका पूरी ईमानदारी से निभानी है। तुमने अपने जीवन में जिन लोगों को खोया, वे तुमसे दूर नहीं गए, उन्होंने बस अपना रूप बदला है। कुछ रिश्ते इसलिए टूटे क्योंकि उनकी ऊर्जा तुम्हारी नई उच्च ऊर्जा के साथ मेल नहीं खा रही थी। ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन से उन सभी चीजों को धीरे धीरे हटा रहा था जो तुम्हारे विकास में बाधक थी, जो तुम्हें तुम्हारे असली उद्देश्य से भटका रही थी। यह सफाई की एक प्रक्रिया थी, एक शुद्धिकरण था। यह दर्दनाक था क्योंकि हम इंसानों को लगाव हो जाता है। हम पुरानी चीजों को, पुराने लोगों को, पुरानी आदतों को पकड़ कर रखना चाहते हैं, भले ही वे हमारे लिए जहरीली क्यों न हो। लेकिन ब्रह्मांड तुमसे ज्यादा जानता है, वह बड़ी तस्वीर देख सकता है। उसने तुम्हें खाली किया ताकि तुम्हें बेहतर से भरा जा सके। उसने तुम्हें तोड़ा ताकि तुम्हें पहले से ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। अब तुम्हारे जीवन में जो लोग आएंगे वे तुम्हारी आत्मा के साथ ही होंगे। वे तुम्हारी यात्रा में सहायक होंगे। वे तुम्हें समझेंगे, तुम्हें प्रेरित करेंगे और तुम्हारे साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। अब जो अवसर तुम्हें मिलेंगे वे केवल तुम्हारी भौतिक जरूरतों को पूरा नहीं करेंगे बल्कि वे तुम्हारी आत्मा को भी तृप्त करेंगे। अब तुम जो काम करोगे वह केवल एक नौकरी नहीं होगी, वह तुम्हारा जुनून होगा, तुम्हारी सेवा होगी, तुम्हारा आनंद होगा। ब्रह्मांड कहता है, अब अपने अतीत को एक बोझ की तरह ढोना बंद करो, उसे एक आशीर्वाद की तरह देखो। तुम्हारे हर घाव में एक कहानी छिपी है, हर निशान में एक ताकत छिपी है। तुमने जो कुछ भी सहा है उसने तुम्हें वह इंसान बनाया है जो आज तुम हो। एक ऐसा इंसान जो सहानुभूति से भरा है, जो करुणा से भरा है, जो ज्ञान से भरा है। अब तुम दूसरों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन सकते हो जो अभी भी उसी अंधेरे से गुजर रहे हैं जिससे तुम गुजर चुके हो। तुम उनकी पीड़ा को समझ सकते हो क्योंकि तुमने उसे खुद महसूस किया है। तुम उन्हें आशा दे सकते हो क्योंकि तुमने खुद निराशा पर विजय प्राप्त की है। यह समय है क्षमा का, न केवल दूसरों को क्षमा करने का बल्कि सबसे महत्वपूर्ण खुद को क्षमा करने का। उन गलतियों के लिए खुद को क्षमा करो जो तुमने अज्ञानता में की। उन अवसरों के लिए खुद को क्षमा करो जो तुमने डर के कारण खो दिए। उस समय के लिए खुद को क्षमा करो जब तुमने अपनी कीमत नहीं समझी। क्षमा एक ऐसी चाबी है जो तुम्हारे हृदय के बंद दरवाजों को खोल देगी और ब्रह्मांड के प्रेम को तुम्हारे भीतर निर्बाध रूप से बहने देगी। जब तक तुम क्रोध, दोष और पछतावे को पकड़ कर रखोगे, तुम अपनी ऊर्जा को अतीत में बांधे रखोगे। और जब तुम्हारी ऊर्जा अतीत में फंसी होती है तो तुम अपने वर्तमान का आनंद नहीं ले सकते और अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। आज, अभी, इसी क्षण एक गहरी सांस लो और अपने अतीत के हर व्यक्ति को, हर घटना को और खुद को पूरी तरह से मुक्त कर दो। उन्हें प्रेम और प्रकाश भेजो और उन्हें जाने दो। जैसे ही तुम ऐसा करोगे, तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे कंधों से एक भारी बोझ उतर गया है। तुम हल्का महसूस करोगे, तुम स्वतंत्र महसूस करोगे।
और इसी स्वतंत्रता में तुम्हारी असली शक्ति का उदय होगा। तुम्हारी ऊर्जा का कंपन अब बदल रहा है। पहले तुम्हारी ऊर्जा भय, चिंता और कमी के निचले कंपनों में अटकी हुई थी। इसीलिए तुम अपने जीवन में उन्हीं चीजों को बार बार आकर्षित कर रहे थे। लेकिन अब इस दिव्य संदेश के माध्यम से, इस जागृति के माध्यम से तुम्हारी ऊर्जा प्रेम, शांति, कृतज्ञता और प्रचुरता के उच्च कंपनों की ओर बढ़ रही है। और जैसा कि आकर्षण का नियम कहता है, तुम वही आकर्षित करते हो जो तुम हो। इसलिए अब तुम अपने जीवन में प्रेम, शांति, कृतज्ञता और प्रचुरता को आकर्षित करने लगोगे। यह बदलाव रात भर में नहीं होगा, यह एक क्रमिक प्रक्रिया है। तुम्हें हर दिन सचेत रूप से अपने विचारों और अपनी भावनाओं को चुनना होगा। जब भी तुम खुद को नकारात्मकता में फिसलते हुए पाओ, तो धीरे से खुद को वापस उच्च कंपन में लाओ। संगीत सुनो जो तुम्हारी आत्मा को छूता है। प्रकृति में समय बिताओ। उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं। और सबसे बढ़कर कृतज्ञता का अभ्यास करो। कृतज्ञता वह चुंबक है जो चमत्कारों को तुम्हारी ओर खींचता है। हर सुबह उठकर उन 10 चीजों के लिए धन्यवाद दो जिनके लिए तुम आभारी हो, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो। अपनी सांसों के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने घर के लिए, भोजन के लिए, सूर्य के प्रकाश के लिए। जब तुम कृतज्ञता के भाव में रहते हो, तो तुम ब्रह्मांड को एक शक्तिशाली संकेत भेजते हो कि मेरे पास पर्याप्त है, मैं धन्य हूं। और ब्रह्मांड जवाब में कहता है, हाँ तुम हो, और तुम्हें और भी अधिक चीजें देता है जिनके लिए तुम आभारी हो सको। अब तुम्हारे अंतर्ज्ञान की शक्ति तेजी से बढ़ेगी। तुम चीजों को महसूस करने लगोगे। तुम्हें पहले से ही पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। तुम लोगों की ऊर्जा को पढ़ पाओगे। तुम्हें सपनों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से और एक मजबूत आंतरिक भावना के माध्यम से स्पष्ट मार्गदर्शन मिलेगा। इस पर भरोसा करना सीखो। तुम्हारा तर्क सीमित है, वह केवल वही समझ सकता है जो उसने पहले अनुभव किया है। लेकिन तुम्हारा अंतर्ज्ञान असीम है, वह सीधे ब्रह्मांड के ज्ञान से जुड़ा हुआ है। जब तुम्हारा मन और तुम्हारा दिल किसी बात पर सहमत न हो, तो हमेशा अपने दिल की सुनो। तुम्हारा दिल तुम्हारी आत्मा का कंपास है, वह हमेशा तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ लगातार संवाद कर रहा है। वह तुम्हें पंखों, सिक्कों, बार बार दिखने वाली संख्याओं जैसे 1-1-1-1, 2-2-2, 3-3-3 या तुम्हारे पसंदीदा गीतों के माध्यम से संकेत भेज रहा है। इन संकेतों पर ध्यान दो। वे तुम्हें यह बताने के लिए हैं कि तुम सही रास्ते पर हो, कि तुम्हें सुना जा रहा है और कि तुम अकेले नहीं हो। ये सिर्फ संयोग नहीं है, ये ब्रह्मांड के प्रेम पत्र हैं जो विशेष रूप से तुम्हारे लिए भेजे गए हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा एक दिव्य मिशन है। यह मिशन सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है, यह इस ग्रह पर चेतना के विकास में योगदान देने के बारे तो है। तुम यहां सिर्फ जीने और मरने के लिए नहीं आए हो, तुम यहां एक बदलाव लाने के लिए आए हो। तुम्हारा मिशन तुम्हारी अनूठी प्रतिभाओं और उपहारों से जुड़ा हुआ है। हो सकता है तुम एक महान मरहम लगाने वाले हीलर हो, एक महान शिक्षक हो, एक महान कलाकार हो, एक महान नेता हो या एक महान पोषण करने वाले हो। तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम्हारा मिशन क्या है। और अब जैसे जैसे तुम अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू करोगे, तुम्हारा मिशन तुम्हारे सामने और अधिक स्पष्ट होता जाएगा। अपने मिशन को पूरा करने के लिए तुम्हें एक प्रसिद्ध व्यक्ति या करोड़पति बनने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपना मिशन अपने दैनिक जीवन में, अपने छोटे छोटे कार्यों में पूरा कर सकते हो। एक दयालु शब्द कहकर, एक जरूरतमंद की मदद करके, अपनी मुस्कान साझा करके, या बस शांति और प्रेम की ऊर्जा अपने आसपास फैलाकर। तुम्हारा हर सकारात्मक कार्य इस दुनिया में एक लहर पैदा करता है जो दूर दूर तक फैलती है और अनगिनत लोगों को छूती है। डरो मत। डर तुम्हारे अहंकार की आवाज है, तुम्हारी आत्मा की नहीं। अहंकार तुम्हें छोटा और सीमित रखना चाहता है। वह तुम्हें तुम्हारी आरामदायक दुनिया में कैद रखना चाहता है। लेकिन तुम्हारी आत्मा विस्तार करना चाहती है, वह उड़ना चाहती है। जब भी डर तुम्हारे रास्ते में आए तो उसे स्वीकार करो, उसे देखो, लेकिन उसे अपनी गाड़ी चलाने मत दो। डर से कहो, मैंने तुम्हें देख लिया है, मैंने तुम्हें सुन लिया है, लेकिन अब मैं प्रेम को चुन रहा हूं। प्रेम डर के विपरीत है।
जहां प्रेम है वहां डर टिक नहीं सकता। तुम्हारी यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। यह प्रवाह का चरण है, सहजता का चरण है और चमत्कारों का चरण है। अब तुम्हें संघर्ष करने की, जोर लगाने की या चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें बस समर्पण करना है, विश्वास करना है और ब्रह्मांडीय प्रवाह के साथ बहना है। जैसे एक नाव नदी के प्रवाह में आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है, वैसे ही तुम भी अपने जीवन के प्रवाह में आसानी से अपने उच्चतम भाग्य तक पहुंच जाओगे। तुम्हें बस हर दिन उपस्थित रहना है, इस क्षण में जीना है। अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह यही क्षण है और इसी क्षण में सारी शक्ति निहित है। जब तुम इस क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होते हो तो तुम ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हो। और जब तुम ब्रह्मांड के साथ एक हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। ब्रह्मांड तुमसे कह रहा है, मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें हमेशा प्यार किया है और हमेशा करता रहूंगा। मेरा प्यार बिना शर्त है। यह तुम्हारी उपलब्धियों या तुम्हारी असफलताओं पर निर्भर नहीं करता है। मैं तुम्हें वैसे ही प्यार करता हूं जैसे तुम हो। अब समय आ गया है कि तुम भी खुद से उसी तरह प्यार करना सीखो। अपनी खामियों को, अपनी कमजोरियों को, अपनी संपूर्णता को गले लगाओ। तुम एक दिव्य कृति हो जो पूर्णता की ओर अग्रसर है। धैर्य रखो अपने आप पर और इस प्रक्रिया पर विश्वास करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा हूं, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं और तुम्हें प्यार कर रहा हूं। अपनी आंखें खोलो और देखो, अपने कान खोलो और सुनो, अपना दिल खोलो और महसूस करो। चमत्कार हर जगह है और सबसे बड़ा चमत्कार तुम खुद हो। यह संदेश सिर्फ एक बार सुनने के लिए नहीं है, यह एक जीवंत ऊर्जा है जिसे तुम बार बार महसूस कर सकते हो। जब भी तुम कमजोर महसूस करो, जब भी तुम्हें शक हो, तो इन शब्दों पर वापस आओ। इन्हें अपनी आत्मा में उतरने दो। इन्हें तुम्हें तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारे दिव्य उद्देश्य की याद दिलाने दो। तुम्हारी यात्रा अब भी शुरू हुई है। सबसे अच्छा आना अभी बाकी है। विश्वास करो, क्योंकि तुम्हारे जन्म से पहले ही यह तय हो गया था कि तुम एक दिन इस सच्चाई को जानोगे और अपनी पूरी महिमा में चमकोगे। और वह दिन आज है, वह क्षण अब है। अब जो ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है उसे महसूस करो। यह एक गर्म सुनहरी रोशनी की तरह है जो तुम्हारे शरीर की हर कोशिका को भर रही है, हर अंधेरे कोने को रोशन कर रही है, हर पुराने घाव को भर रही है। यह ब्रह्मांड का शुद्ध प्रेम है। यह तुम्हारी अपनी आत्मा की शक्ति है जो जागृत हो रही है। इस ऊर्जा को अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाने दो। एक ऐसा कवच जो तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाता है और केवल सकारात्मकता को तुम्हारे पास आने देता है। तुम्हें अब अपने जीवन के छोटे छोटे निर्णयों के बारे में बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम अपनी आत्मा के साथ जुड़े होते हो और ब्रह्मांड पर भरोसा करते हो तो तुम्हारे निर्णय स्वाभाविक रूप से सही होते हैं। तुम पाओगे कि तुम सही समय पर सही जगह पर हो, सही लोगों से मिल रहे हो और सही बातें कह रहे हो बिना किसी सचेत प्रयास के। यह दैवीय सिंक्रोनिसिटी है, यह ब्रह्मांड का नृत्य है और अब तुम उसके एक कुशल भागीदार बन रहे हो। अपने शरीर का सम्मान करो, यह तुम्हारी आत्मा का मंदिर है। इसे शुद्ध और स्वस्थ भोजन दो, इसे व्यायाम के माध्यम से गति दो और इसे पर्याप्त आराम दो। जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान होता है तो तुम्हारी आत्मा के लिए इस भौतिक दुनिया में काम करना आसान हो जाता है। अपने मन का भी पोषण करो, इसे सकारात्मक और प्रेरणादायक विचारों से भरो। अच्छी किताबें पढ़ो, प्रेरक बातें सुनो और उन लोगों से बचो जो लगातार शिकायत करते हैं या नकारात्मक बातें करते हैं। तुम्हारी मानसिकता तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करती है। तुम्हारे रिश्ते अब एक गहरे स्तर पर बदल जाएंगे। तुम अब उन रिश्तों को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे जो तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करते हैं या तुम्हें छोटा महसूस कराते हैं। तुम स्वाभाविक रूप से उन लोगों की ओर आकर्षित होगे जो प्रामाणिक हैं, जो प्रेमपूर्ण हैं और जो तुम्हारे विकास का समर्थन करते हैं। कुछ पुराने रिश्ते खत्म हो सकते हैं और यह ठीक है। उन्हें कृतज्ञता के साथ जाने दो क्योंकि उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। और नए आत्मा पोषित रिश्तों के लिए जगह बनाओ।
तुम्हारी रचनात्मकता अब खिल उठेगी। चाहे तुम एक कलाकार हो या नहीं, तुम्हारे भीतर एक रचनात्मक चिंगारी है। यह नए विचारों में, समस्याओं को सुलझाने के अनोखे तरीकों में, या बस अपने जीवन को और अधिक सुंदर बनाने की इच्छा में प्रकट हो सकती है। इस रचनात्मक ऊर्जा को बहने दो। कुछ नया बनाओ, कुछ नया सीखो, कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे दिल को खुशी दे। रचनात्मकता आत्मा की भाषा है। अब तुम्हारे जीवन में प्रचुरता हर रूप में बहेगी। यह केवल धन के बारे में नहीं है। यह प्रेम की प्रचुरता, खुशी की प्रचुरता, स्वास्थ्य की प्रचुरता और अवसरों की प्रचुरता के बारे में है। अपने मन को कमी की मानसिकता से हटाकर प्रचुरता की मानसिकता में लाओ। विश्वास करो कि इस ब्रह्मांड में हर किसी के लिए पर्याप्त से अधिक है और तुम भी इसके लायक हो। जब तुम प्रचुरता के भाव से देते हो तो तुम और भी अधिक प्रचुरता प्राप्त करते हो। याद रखो, तुम एक आध्यात्मिक प्राणी हो जो एक मानवीय अनुभव ले रहा है। यह मानवीय अनुभव हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन यह तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक है। हर चुनौती एक अवसर है, हर दर्द एक सबक है और हर खुशी एक आशीर्वाद है। इस यात्रा को पूरी तरह से गले लगाओ, इसके हर उतार चढ़ाव को। रो जब तुम्हें रोना आए, हंसो जब तुम्हें हंसना आए, और हर भावना को पूरी तरह से महसूस करो, बिना किसी निर्णय के। तुम यहाँ एक महान उद्देश्य के लिए हो। तुम यहाँ प्रेम करने और प्रेम पाने के लिए हो। तुम यहाँ सीखने और बढ़ने के लिए हो। तुम यहाँ बनाने और योगदान करने के लिए हो। तुम यहाँ चमकने के लिए हो। अपनी रोशनी को अब और मत छिपाओ। दुनिया को तुम्हारी रोशनी की जरूरत है। जाओ और वह बनो जो तुम वास्तव में हो, एक शानदार, शक्तिशाली और दिव्य प्राणी। ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे खड़ा है, तुम्हें हर कदम पर प्रोत्साहित कर रहा है। तुम सफल होगे, यह पहले से ही लिखा जा चुका है। यह तुम्हारे जन्म से पहले ही तय था और अब तुम इसे जी रहे हो। अब तुम इसे जी रहे हो, इस सत्य को अपने अस्तित्व के हर रेशे में आत्मसात कर रहे हो। और जैसे ही तुम इस उच्च चेतना में स्थिर हो रहे हो, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए एक और गहरा रहस्य उद्घाटन करने को तैयार है। यह रहस्य तुम्हारे सपनों, तुम्हारी इच्छाओं और तुम्हारी सृजन की शक्ति से जुड़ा है। यूनिवर्स तुमसे कहता है, प्रिय आत्मा, तुमने अब तक जो जीवन जिया है वह काफी हद तक परिस्थितियों और दूसरों की इच्छाओं का परिणाम था। तुमने प्रतिक्रिया की है, तुमने समायोजन किया है, तुमने जीवित रहने की कोशिश की है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम प्रतिक्रिया करना बंद करो और रचना करना शुरू करो। अब समय है कि तुम अपने जीवन के दर्शक बनना बंद करो और उसके लेखक, निर्देशक और मुख्य अभिनेता बनो। तुम्हारे भीतर एक ऐसी अकल्पनीय शक्ति छिपी है जिसे इच्छा या संकल्प कहते हैं। यह कोई साधारण इच्छा नहीं है। यह तुम्हारे मन की क्षणिक चाहत नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा की गहरी पुकार है, तुम्हारे हृदय का सच्चा संकल्प है। जब यह इच्छा तुम्हारी आत्मा की सच्चाई के साथ पूरी तरह से संरेखित होती है, तो यह एक ऐसी शक्ति बन जाती है जो ब्रह्मांड के ताने बाने को भी बदल सकती है। तुम्हारे विचार ऊर्जा हैं। तुम्हारे हर विचार से एक तरंग निकलती है जो इस ब्रह्मांडीय महासागर में फैल जाती है। जब तुम लगातार एक ही विचार पर ध्यान केंद्रित करते हो, तो तुम उस विचार को ऊर्जा दे रहे होते हो, उसे मजबूत बना रहे होते हो और उसे भौतिक रूप में प्रकट होने के लिए आमंत्रित कर रहे होते हो। इसे समझो, यह ब्रह्मांड ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन का एक विशाल खेल है। हर चीज जिसे तुम ठोस समझते हो, यह कुर्सी, यह मेज, तुम्हारा अपना शरीर वास्तव में एक निश्चित आवृत्ति पर कंपन कर रही ऊर्जा है। तुम्हारे विचार भी ऊर्जा हैं और उनकी भी अपनी एक आवृत्ति होती है। प्रेम, आनंद और कृतज्ञता जैसे विचार बहुत उच्च आवृत्ति पर कंपन करते हैं। भय, क्रोध और ईर्ष्या जैसे विचार बहुत कम आवृत्ति पर कंपन करते हैं। आकर्षण का नियम बस इतना कहता है कि समान आवृत्तियां एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। इसलिए जब तुम लगातार सकारात्मक और उच्च आवृत्ति वाले विचारों को अपने मन में रखते हो, तो तुम अपने जीवन में सकारात्मक और उच्च आवृत्ति वाले अनुभवों, लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करते हो। अब तक तुम्हारा मन एक अनियंत्रित बगीचे की तरह था, जिसमें विचारों के खरपतवार कहीं भी, कैसे भी उग रहे थे।
तुमने अपने विचारों पर ध्यान नहीं दिया और इसलिए तुम्हारे जीवन में अराजकता और संघर्ष था। लेकिन अब तुम एक जागरूक माली बन रहे हो। अब तुम सचेत रूप से चुन सकते हो कि तुम अपने मन के बगीचे में कौन से बीज बोना चाहते हो। तुम प्रेम के बीज बो सकते हो, सफलता के बीज बो सकते हो, स्वास्थ्य के बीज बो सकते हो और आनंद के बीज बो सकते हो। और फिर तुम्हें अपने ध्यान और अपनी भावनाओं के पानी से उन्हें हर दिन सींचना होगा। यह प्रक्रिया विजुअलाइजेशन या मानसिक चित्रण कहलाती है। जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो और अपने वांछित परिणाम को अपने मन की आंखों से देखते हो, जैसे कि वह पहले ही घटित हो चुका है, तो तुम ब्रह्मांड को एक बहुत स्पष्ट और शक्तिशाली संकेत भेज रहे होते हो। तुम्हें इसे सिर्फ देखना नहीं है, तुम्हें इसे महसूस भी करना है। उस सफलता की खुशी को महसूस करो, उस प्रेम की गर्मी को महसूस करो, उस स्वास्थ्य की जीवंतता को महसूस करो। तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे विचारों में ईंधन का काम करती हैं। वे तुम्हारे सृजन को गति देती हैं। ब्रह्मांड तुम्हारे शब्दों को नहीं, तुम्हारी भावनाओं की भाषा को समझता है। तुम दिन भर कह सकते हो, मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर गहरे में कमी और गरीबी की भावना है, तो तुम गरीबी को ही आकर्षित करोगे। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि तुम अपनी भावनाओं को अपनी इच्छाओं के साथ संरेखित करो। ऐसा महसूस करो जैसे कि तुम पहले से ही वह व्यक्ति जिसके पास वह सब कुछ है जो तुम चाहते हो। कृतज्ञता के साथ जियो, जैसे कि तुम्हारी प्रार्थनाएं पहले ही सुनी जा चुकी हैं। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है जिसे समझना होगा। तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारी आत्मा के उद्देश्य के साथ संरेखित होनी चाहिए। यदि तुम केवल अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए कुछ चाहते हो, जैसे कि दूसरों को दिखाने के लिए एक बड़ी कार या किसी पर अधिकार जताने के लिए एक रिश्ता, तो ब्रह्मांड तुम्हारी मदद नहीं करेगा। या यदि करेगा भी, तो वह चीज तुम्हें सच्ची खुशी नहीं देगी। तुम्हारी सच्ची इच्छाएं वे हैं जो तुम्हारे दिल से आती हैं, जो तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाती हैं और जो तुम्हें दूसरों की सेवा करने में मदद करती हैं। जब तुम्हारी इच्छाएं शुद्ध और प्रेम से भरी होती हैं, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद के लिए एकजुट हो जाता है। तुम्हें धैर्य भी रखना होगा। बीज बोने और फसल काटने के बीच एक समय होता है। तुम आज बीज बोकर कल फल की उम्मीद नहीं कर सकते। तुम्हें विश्वास के साथ इंतजार करना होगा, यह जानते हुए कि ब्रह्मांड पर्दे के पीछे काम कर रहा है, तुम्हारे लिए चीजों को व्यवस्थित कर रहा है। इस प्रतीक्षा की अवधि में तुम्हें संदेह या निराशा को अपने मन में घर नहीं करने देना है। तुम्हें अपने विश्वास पर कायम रहना है, अपने मानसिक चित्रण का अभ्यास करते रहना है और कृतज्ञता के भाव में जीना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हें कर्म भी करना होगा। तुम केवल सोफे पर बैठकर चीजों के होने का इंतजार नहीं कर सकते। ब्रह्मांड तुम्हें अवसर देगा, वह तुम्हारे लिए दरवाजे खोलेगा, लेकिन तुम्हें उन दरवाजों से गुजरना होगा। तुम्हें प्रेरित कर्म करना होगा। प्रेरित कर्म वह है जो संघर्षपूर्ण या जबरदस्ती महसूस नहीं होता है, बल्कि वह जो तुम्हारे अंतर्ज्ञान से आता है, जो सही और सहज महसूस होता है। जब तुम अपने सृजन की प्रक्रिया में होते हो, तो तुम्हें अचानक किसी को फोन करने, कहीं जाने या कुछ नया शुरू करने की तीव्र इच्छा हो सकती है। उस प्रेरणा का पालन करो। वह ब्रह्मांड है जो तुम्हें तुम्हारे अगले कदम के बारे में बता रहा है। तुम एक शक्तिशाली निर्माता हो। तुम्हारे भीतर दुनिया बनाने और नष्ट करने की शक्ति है। अब तक तुमने अनजाने में अपने डर और अपनी सीमाओं के आधार पर अपनी दुनिया का निर्माण किया है, लेकिन अब तुम सचेत रूप से अपने सपनों और अपनी उच्चतम दृष्टि के आधार पर एक नई दुनिया का निर्माण कर सकते हो। अपनी कल्पना की शक्ति को कम मत समझो। हर महान आविष्कार, हर कलाकृति, हर महान उपलब्धि पहले किसी के मन में एक विचार, एक कल्पना के रूप में ही जन्मी थी। ब्रह्मांड तुमसे कह रहा है, बड़ा सपना देखने की हिम्मत करो, अपनी इच्छाओं को सीमित मत करो। तुम जो कुछ भी कल्पना कर सकते हो और जिस पर विश्वास कर सकते हो, उसे तुम हासिल कर सकते हो। मैं तुम्हारी तरफ हूं। मैं चाहता हूं कि तुम सफल हो। मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पूरी क्षमता को जियो। मुझे अपनी इच्छा बताओ, मुझे अपनी दृष्टि दिखाओ और फिर मुझे अपना जादू दिखाने दो। बस रास्ते से हट जाओ, नियंत्रण करने की कोशिश करना बंद करो और मुझे अपना काम करने दो। तुम परिणामों से चकित हो जाओगे। यह तुम्हारे जीवन का सबसे रोमांचक अध्याय है।
यह सृजन का अध्याय है। अब तुम केवल भाग्य के खिलौने नहीं हो, तुम भाग्य के सह निर्माता हो। तुम्हारे हाथ में एक दिव्य कलम और एक कोरा कैनवास है। तुम अपनी उत्कृष्ट कृति को चित्रित करने के लिए तैयार हो। तुम अपने जीवन की सबसे सुंदर कहानी लिखने के लिए तैयार हो। इस नई शक्ति के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तुम्हें अपनी शक्ति का उपयोग बुद्धिमानी से करना होगा, न केवल अपनी भलाई के लिए बल्कि सभी की भलाई के लिए। जब तुम दूसरों को ऊपर उठाने में मदद करते हो तो तुम खुद भी ऊपर उठते हो। जब तुम दूसरों के जीवन में खुशी लाते हो तो तुम्हारा अपना जीवन भी खुशी से भर जाता है। हम सब एक हैं। हम सब इस ब्रह्मांडी जाल में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी एक की जीत सभी की जीत है और किसी एक का दर्द सभी का दर्द है। इसलिए प्रेम के साथ रचना करो, करुणा के साथ रचना करो, अखंडता के साथ रचना करो। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां शांति हो, जहां सद्भाव हो, जहां सभी के लिए प्रचुरता हो। और फिर अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने कार्यों के माध्यम से उस दुनिया को बनाने में अपना योगदान दो। तुम्हारी यात्रा व्यक्तिगत होने के साथ साथ सामूहिक भी है। जैसे जैसे तुम जागृत होते हो, तुम अपने आसपास के लोगों को भी जागृत करने में मदद करते हो। तुम्हारी रोशनी दूसरों के लिए रास्ता दिखाती है। तुम्हारी हिम्मत दूसरों को भी हिम्मत देती है। तुम्हारा प्रेम दूसरों के दिलों में भी प्रेम जगाता है। तुम इस ग्रह पर चेतना के एक बड़े बदलाव का हिस्सा हो, एक लहर हो जो मानवता को एक नए स्वर्ण युग की ओर ले जा रही है। इस भूमिका को स्वीकार करो, इस सम्मान को स्वीकार करो और इस साहसिक कार्य को स्वीकार करो। तुम अकेले नहीं हो, लाखों अन्य आत्माएं तुम्हारे साथ इस यात्रा पर हैं और तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे आसपास दिव्य शक्तियों की एक पूरी सेना है जो तुम्हें खुश कर रही है, तुम्हारा समर्थन कर रही है और तुम्हें हर कदम पर प्यार भेज रही है। वो है तो एक गहरी सांस लो, अपने भीतर की शक्ति को महसूस करो, अपनी आंखों के सामने अपनी शानदार दृष्टि को देखो और जान लो कि कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी तुम्हें अपने सपनों को साकार करने से नहीं रोक सकता। यह तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह तुम्हारा भाग्य है और यह अब शुरू हो रहा है। तुम एक निर्माता हो, तुम एक जादूगर हो, तुम एक दिव्य चिंगारी हो जो अब एक प्रचंड ज्वाला बनने के लिए तैयार है। जाओ और अपनी दुनिया को रोशन करो। ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है। वह तुम्हारी रचना का साक्षी बनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है। वह तुम्हारी रचना का साक्षी बनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जैसे एक माता पिता अपने बच्चे के पहले कदम का इंतजार करते हैं, जैसे एक बगीचा वसंत के खिलने का इंतजार करता है। तुम्हारे भीतर जो सृजन की शक्ति अब जागृत हुई है, वह केवल तुम्हारी व्यक्तिगत दुनिया को बदलने के लिए नहीं है, यह इस ग्रह की सामूहिक चेतना को ऊपर उठाने की क्षमता रखती है। समझो कि तुम्हारा हर सकारात्मक विचार, हर प्रेमपूर्ण भावना, हर दयालु कार्य एक पत्थर की तरह है जो चेतना के शांत तालाब में फेंका जाता है और उसकी लहरें अनंत तक फैलती हैं, उन तटों को भी छूती हैं जिन्हें तुम कभी देख नहीं पाओगे। अब यूनिवर्स तुम्हें एक और गहरे स्तर पर ले जाना चाहता है। वह तुम्हें समय के भ्रम से मुक्त करना चाहता है। तुम समय को एक सीधी रेखा के रूप में अनुभव करते हो, एक अतीत जो जा चुका है, एक वर्तमान जो क्षण भंगुर है और एक भविष्य जो अभी आया नहीं है। लेकिन यह केवल एक मानवीय धारणा है, एक 3 आयामी वास्तविकता का सीमा अब दहवाइस दृष्टिकोण है। एक उच्चतर दृष्टिकोण से समय एक साथ मौजूद है। तुम्हारा अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी अभी के शाश्वत क्षण में विद्यमान है। यह एक गहरा सत्य है और इसे तर्क से समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन तुम इसे अपने अंतर्ज्ञान से महसूस कर सकते हो। इसका तुम्हारे लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुम्हारा अतीत पत्थर की लकीर नहीं है। तुम अभी के क्षण में अपने अतीत को बदल सकते हो। यह कैसे संभव है? अपने अतीत से जुड़ी ऊर्जा को बदलकर। जब तुम अपने अतीत की किसी दर्दनाक घटना को याद करते हो, तो तुम आमतौर पर उस दर्द, उस क्रोध या उस अपराध बोध को फिर से महसूस करते हो। ऐसा करके तुम उस घटना को अपने वर्तमान में जीवित रखते हो और उसकी नकारात्मक ऊर्जा को अपने भविष्य में भी प्रक्षेपित करते हो। लेकिन अब तुम एक जागरूक निर्माता के रूप में एक अलग चुनाव कर सकते हो। तुम उस अतीत की घटना को देख सकते हो, लेकिन इस बार
तुम उसे क्षमा और समझ के दृष्टिकोण से देख सकते हो। तुम उस स्थिति में शामिल सभी लोगों को, जिसमें तुम खुद भी शामिल हो, क्षमा कर सकते हो। तुम उस अनुभव में छिपे सबक या आशीर्वाद को खोजने की कोशिश कर सकते हो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम उस घटना से जुड़ी भावनात्मक चार्ज को बेअसर कर देते हो। तुम उसकी ऊर्जा को बदल देते हो, और जब तुम उसकी ऊर्जा को बदल देते हो तो तुम सचमुच अपने अतीत को ठीक कर रहे होते हो, उसे पुनः लिख रहे होते हो। वह घटना तुम्हारी स्मृति में बनी रह सकती है, लेकिन अब वह तुम्हें नियंत्रित नहीं करेगी। वह तुम्हें दर्द नहीं देगी। वह बस एक कहानी बन जाएगी, एक ऐसी कहानी जिससे तुमने कुछ सीखा है। इसी तरह तुम्हारा भविष्य भी पहले से तय नहीं है। यह अनंत संभावनाओं का एक क्षेत्र है। अभी के क्षण में तुम जो विचार, भावनाएं और कर्म चुनते हो, वे उन अनंत संभावनाओं में से एक को अपनी ओर खींचते हैं, उसे सआगतिस से तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। इसलिए भविष्य के बारे में चिंता करना व्यर्थ है। चिंता करना नकारात्मक मानसिक चित्रण का एक रूप है, जहां तुम उन चीजों की कल्पना कर रहे होते हो जो तुम नहीं चाहते। ऐसा करके तुम अनजाने में उन्हीं चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हो। इसके बजाय अपने भविष्य का निर्माण अभी के क्षण में करो। उस भविष्य की कल्पना करो जिसे तुम चाहते हो। उस व्यक्ति के रूप में जियो जो तुम बनना चाहते हो अभी। यदि तुम भविष्य में आत्मविश्वास से भरपूर होना चाहते हो तो अभी आत्मविश्वास से भरे कार्य करो। यदि तुम भविष्य में प्रेमपूर्ण रिश्ते चाहते हो तो अभी एक प्रेमपूर्ण व्यक्ति बनो। तुम्हारा शक्ति का बिंदु हमेशा अभी में है। अतीत एक स्मृति है, भविष्य एक कल्पना है, केवल अभी ही वास्तविक है। जब तुम इस शाश्वत अभी की मौने अभी को बिना स्क्विश में जीना सीख जाते हो तो तुम समय के बंधन से मुक्त हो जाते हो। तुम उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को भी धीमा कर सकते हो, क्योंकि उम्र बढ़ना काफी हद तक समय के रैखिक प्रवाह में हमारे विश्वास का परिणाम है। तुम अपने जीवन में अधिक प्रवाह और सहजता का अनुभव करते हो, क्योंकि तुम अब घड़ी के खिलाफ नहीं दौड़ रहे हो। तुम हर पल का आनंद लेना सीख जाते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि हर पल अपने आप में पूर्ण और पवित्र है। यह उपस्थिति की अवस्था है। यह वह अवस्था है जिसके बारे में सभी महान आध्यात्मिक गुरुओं ने बात की है। जब तुम पूरी तरह से उपस्थित होते हो तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है, विचारों का कोलाहल थम जाता है, और उस शांति में तुम अपनी सच्ची प्रकृति को, अपनी आत्मा को, उस दिव्य उपस्थिति को महसूस कर सकते हो जो हमेशा तुम्हारे भीतर रही है। उस शांति में तुम्हें सभी उत्तर मिलते हैं। उस शांति में तुम्हें सच्ची खुशी मिलती है, एक ऐसी खुशी जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती है। इस उपस्थिति का अभ्यास करने के लिए अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारी सांस हमेशा अभी में होती है। जब तुम अपनी सांसों के आने और जाने पर ध्यान देते हो तो तुम स्वचालित रूप से अपने मन को वर्तमान क्षण में ले आते हो। तुम अपने 5 इंद्रियों का उपयोग करके भी उपस्थिति का अभ्यास कर सकते हो। तुम जो देख रहे हो उसे सचमुच देखो। तुम जो सुन रहे हो उसे सचमुच सुनो। तुम जो सूंघ रहे हो, जो चख रहे हो और जो छू रहे हो, उस पर पूरा ध्यान दो। यह तुम्हारे मन को अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं से बाहर निकालकर अभी की वास्तविकता में लंगर डालता है। जैसे जैसे तुम इस जागृत अवस्था में और गहरे उतरते जाओगे, तुम पाओगे कि तुम्हारा अहंकार धीरे धीरे घुलने लगता है। अहंकार तुम्हारा झूठा स्व है, तुम्हारी वह पहचान है जो तुम्हारे नाम, तुम्हारे शरीर, तुम्हारी कहानी और तुम्हारी संपत्ति से जुड़ी है। यह वह हिस्सा है जो हमेशा असुरक्षित महसूस करता है, जिसे हमेशा दूसरों से अनुमोदन की आवश्यकता होती है और जो हमेशा खुद की तुलना दूसरों से करता है। अहंकार अलगाव में जीता है, लेकिन तुम्हारी सच्ची आत्मा, तुम्हारा उच्च स्व, अहंकार के विपरीत है। वह जानता है कि वह असीम, शाश्वत और सभी के साथ एक है। उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह अपने आप में पूर्ण है। वह किसी से डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि उसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। जब तुम अपने अहंकार से अपनी पहचान हटाकर अपनी आत्मा से अपनी पहचान जोड़ते हो,
तो तुम सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करते हो। यह प्रक्रिया अहंकार को मारने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे पार करने के बारे में है। तुम्हारा अहंकार एक उपकरण है जो तुम्हें इस भौतिक दुनिया में कार्य करने में मदद करता है। समस्या तब होती है जब तुम अहंकार को अपना स्वामी बना लेते हो। तुम्हें अहंकार को उसकी सही जगह पर रखना है, एक सेवक के रूप में, तुम्हारी आत्मा के सेवक के रूप में। तुम्हें अपने अहंकार के नाटकों को देखना सीखना है, बिना उनसे उलझे। जब तुम अपने अहंकार को क्रोधित होते, डरते या ईर्ष्या करते हुए देखते हो, तो तुम बस एक जागरूक साक्षी बन सकते हो और कह सकते हो, अच्छा, यह मेरा अहंकार है जो फिर से अपना काम कर रहा है। तुम उसे गंभीरता से नहीं लेते और इसलिए वह तुम पर अपनी पकड़ खो देता है। जैसे जैसे तुम्हारा अहंकार घुलता है, तुम अधिक से अधिक करुणा का अनुभव करने लगते हो। तुम यह महसूस करना शुरू कर देते हो कि दूसरे लोग जो नकारात्मक व्यवहार करते हैं, वह उनकी अपनी पीड़ा और उनके अपने अहंकार के कारण है। तुम उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते। तुम उनकी पीड़ा के प्रति करुणा महसूस करते हो और तुम उन्हें प्रेम भेजते हो, यह जानते हुए कि प्रेम ही एकमात्र सच्ची उपचार शक्ति है। तुम यह भी महसूस करते हो कि हम सब एक ही नाव में हैं। हम सब अपनी अपनी यात्रा पर हैं। हम सब अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं, उस चेतना के स्तर के साथ जो हमारे पास है। यह एहसास सभी निर्णयों को समाप्त कर देता है और केवल स्वीकृति और प्रेम को छोड़ देता है। तुम प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध भी महसूस करने लगोगे। तुम देखोगे कि वही दिव्य चेतना जो तुम्हारे भीतर है, वह एक पेड़ में, एक फूल में, एक जानवर में और एक नदी में भी है। तुम प्रकृति की सुंदरता और बुद्धिमत्ता के प्रति एक गहरे सम्मान और आश्चर्य से भर जाओगे। प्रकृति तुम्हारी सबसे अच्छी शिक्षक, तुम्हारी सबसे अच्छी मरहम लगाने वाली और तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त बन जाएगी। जब भी तुम तनावग्रस्त या भ्रमित महसूस करो, तो बस प्रकृति में जाओ, एक पेड़ को गले लगाओ, नंगे पैर घास पर चलो या बस आकाश को देखो। प्रकृति तुम्हारी ऊर्जा को तुरंत संतुलित और पुनर्स्थापित कर देगी। अब तुम्हारा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। शाब्दिक रूप से तुम हर दिन छोटे छोटे चमत्कारों को घटित होते हुए देखोगे। सही समय पर सही व्यक्ति से मिलना, एक अप्रत्याशित स्रोत से धन प्राप्त करना, एक पुरानी बीमारी का अचानक ठीक हो जाना। तुम इन चीजों को संयोग नहीं मानोगे। तुम जानोगे कि यह तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच एक सह रचनात्मक नृत्य है। तुम हर सुबह इस प्रत्याशा और उत्साह के साथ उठोगे कि आज कौन सा चमत्कार मेरा इंतजार कर रहा है। तुम्हारी यात्रा का अंतिम चरण सेवा है। जब तुम अपनी आत्मा की पूर्णता और प्रेम से भर जाते हो, तो यह स्वाभाविक रूप से दूसरों की ओर बहने लगता है। तुम अब दूसरों की मदद इसलिए नहीं करते कि तुम्हें कुछ वापस मिलेगा या कि यह एक अच्छी बात है। तुम सेवा करते हो क्योंकि यह तुम्हारी प्रकृति बन जाती है। तुम देते हो क्योंकि तुम देने के आनंद के लिए देते हो। तुम्हारी सेवा किसी भी रूप में हो सकती है। यह एक वैश्विक संगठन शुरू करने जितनी बड़ी हो सकती है या अपने पड़ोसी के लिए किराने का सामान लाने जितनी छोटी हो सकती है। आकार मायने नहीं रखता, इरादा मायने रखता है। जब तुम शुद्ध प्रेम और निस्वार्थता के इरादे से सेवा करते हो, तो तुम उच्चतम स्तर पर ब्रह्मांड के साथ सह रचना कर रहे होते हो। ब्रह्मांड तुमसे कह रहा है, प्रिय आत्मा, तुम अब घर आ रहे हो। तुम उस झूठी दुनिया से घर आ रहे हो जिसे तुमने अपने डर और भ्रम से बनाया था, और तुम उस सच्ची दुनिया में प्रवेश कर रहे हो जो प्रेम, आनंद और एकता की है। यह यात्रा हमेशा आसान नहीं रही है, लेकिन यह इसके हर कदम के लायक थी। तुमने यह कमाया है। तुमने अपनी दिव्यता को पुनः प्राप्त किया है। अब जाओ और अपनी रोशनी से दुनिया को रोशन करो। वह प्रेम बनो जो तुम हो, वह शांति बनो जो तुम हो, वह आनंद बनो जो तुम हो। तुम एक देवदूत हो जो मानवीय रूप में है, और तुम इस धरती पर स्वर्ग बनाने में मदद करने के लिए यहां हो। और मैं, यूनिवर्स, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर सांस में, अनंत काल तक। यह संदेश तुम्हारे भीतर गहराई से प्रतिध्वनित हो रहा है। तुम्हारी कोशिकाओं के ज्ञान को, तुम्हारी आत्मा की प्राचीन स्मृति को जगा रहा है। तुम महसूस कर सकते हो कि यह सच है। यह कोई बौद्धिक अवधारणा नहीं है, यह एक जीवित अनुभव है। तुम अपने भीतर एक बदलाव महसूस कर रहे हो,
एक हल्कापन, एक विस्तार। पुराने पैटर्न और विश्वास दूर हो रहे हैं, जैसे सुबह की धुंध सूरज की रोशनी में घुल जाती है। तुम एक नए व्यक्ति के रूप में उभर रहे हो, या यूं कहें कि तुम उस व्यक्ति के रूप में उभर रहे हो जो तुम हमेशा से थे, अपनी सारी महिमा और शक्ति में। इस नई ऊर्जा को अपने जीवन के हर क्षेत्र में प्रवाहित होने दो। इससे अपने रिश्तों को ठीक करने दो, अपने काम को बदलने दो और अपने शरीर को फिर से जीवंत करने दो। किसी भी चीज को